नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं साइंस गैलेक्सी चैनल। आज दोस्तों हम आपको एक ऐसे मुद्दे से रूबरू कराएंगे जिसको सुन करके आप हैरान हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, हम बातें करना चाहते हैं क्या स्वतंत्र भारत के जो पहले प्राइम मिनिस्टर जो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, क्या उन्हीं का नाम नामित किया गया था? क्या सच है ये बात? अगर ये सच है कि नहीं है, इसको अगर आपको जानना है तो दोस्तों आप पूरे वीडियो में आपको देखना पड़ेगा। आपको ये भी चीजें दोस्तों ये पता चलेगी आखिर नेहरू जी किसकी पसंद थे। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, क्या इनको भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता था? क्या और भी वहां पर कोई ऐसे व्यक्ति थे, लीडर थे, उनको भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता था? आखिर जवाहरलाल नेहरू को ही क्यों चुन लिया गया प्रधानमंत्री पद के लिए? क्या वजह रही इसके पीछे जिसकी मतलब कि नेहरू जी को ही प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिया गया? उस समय बहुत सारे नेता थे। आपने भी भारतीय स्वतंत्रता संघ जो आंदोलन है बड़े अच्छे से पढ़ा है, वो आप सबको समझ है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो नेहरू जी ही मतलब क्या हो गए, उस समय प्रधानमंत्री बन गए? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि नेहरू जी ही उस समय के मतलब सबसे पॉपुलर नेता हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार और बाद में बन भी जाते हैं और आज तक का सबसे लंबा कार्यकाल 16 वर्ष कुछ महीने तक वो प्रधानमंत्री पद पर रहते हैं। चलिए जानते हैं इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी में। तो चलिए दोस्तों, आपका साइंस गैलेक्सी में बहुत स्वागत है। और चल देखिए, आपको बताएं देश में सबसे अगर ताकतवर और अगर कोई रुतबे का पद है तो दोस्तों वो होता है प्रधानमंत्री का पद। जो प्रधानमंत्री का पद होता है, ये अभी तक के इतने वर्षों में देखें तो केवल 14 शख्सियत ही ऐसी रही हैं जो इस पद तक पहुंच पाए हैं। तो ये तो बिल्कुल निश्चित है कि ये इतना पद प्राप्त करना इतना आसान तो नहीं है। अब देखिए, बात जब 15 अगस्त 1947 की है, जब देश हमारा आज़ाद हुआ था। लेकिन आपको बता दें 15 अगस्त 1947 से पहले ही मतलब ये स्पष्ट हो गया था कि देश बहुत जल्दी आज़ाद हो जाएगा। मतलब ये इस तरह की अनुमान जो उस समय के टॉप लीडर थे उनको ये लग गया था। लेकिन वहाँ पर तय ये करना था कि आखिर उस समय प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अब ये तो तय था कि प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बनेगा जो क्या होगा उस समय आपके जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। ऐसा क्यों, अब आप कहेंगे ऐसा ही क्यों कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा? तो बात साफ है कि आपको पता है कि जब 1946 में आपके सेंट्रल असेंबली के जो चुनाव होते हैं उसमें कांग्रेस को ही बहुमत मिलता है। तो इस वजह से बिल्कुल कन्फर्म है कि जो भी क्या होगा कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा तो वही क्या प्रधानमंत्री बनेगा। अब आप यहाँ कहोगे कि सर तो फिर तो प्रधानमंत्री आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बन जाना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, ये 1940 में एक अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में। वो कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें किसको, अबुल कलाम आज़ाद को बना दिया गया था कांग्रेस अध्यक्ष। फिर 1940 से लगातार 1940 से 1946 तक अबुल कलाम आज़ाद ही आपके क्या रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो फिर क्या होगा, तो इनको ही बन जाना चाहिए। लेकिन फिर क्या होगा, अब जो होता है उसको आप जरा ध्यान से सुनना। देखिए, अब आप क्या देखेंगे, यहाँ पर एक नया मोड़ देखेंगे जो होता है। बात क्या होती है कि उस समय अब क्या है, गांधी जी बिल्कुल पूरी तरह से ये मन बना चुके थे कि जो कुछ भी बनना है जवाहरलाल नेहरू को बनना है। कुल मिला के आप ऐसा कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने का जो पूरा अगर श्रेय जाता है तो वो एक व्यक्ति हैं आपके महात्मा गांधी जी। हाँ वही हैं। देखिए कैसे हैं उसको भी हम आपके सामने सिद्ध करते हैं। देखिए, जब आपको पता है कि जब अबुल कलाम आज़ाद 1946 तक 40 से लेकर के 46 तक आज तक के सबसे ज्यादा लंबे कार्यकाल तक क्या रहे, आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो फिर क्या होता है कि उस समय आपको बताएं कि जब इनको
एक क्या होती है कि उस समय देखिए क्या होता है, जो कांग्रेस है, ठीक है, तो कांग्रेस में आपको बताएं वहां पर एक जो होते हैं आपके महासचिव, जिनका नाम होता है जेबी कृपलानी। क्या होता है? जेबी कृपलानी होता है। तो उनको क्या कहा जाता है, उन्होंने एक, वो गांधी जी कहते हैं कि एक ऐसा स्टेटमेंट तैयार करिए और अबुल कलाम आजाद से को भेजिए कि जिसमें वो खुद अपनी इच्छा से कह दें कि मैं अध्यक्ष पद नहीं चाहता, अर्थात वो अध्यक्ष अब बने रहना नहीं चाहते हैं। ऐसा गांधी जी के क्या हुआ, इशारों पर ऐसा हुआ। तो जब ये स्टेटमेंट वहां पर गया तो वहां पर अबुल कलाम आजाद ने लिख करके भेज दिया कि मुझे आपका क्या कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनना है। चलिए, पहला तो मतलब वहां से कांटा साफ हो जाता है कि अबुल कलाम आजाद हैं वो अब क्या अध्यक्ष नहीं रहेंगे। अब देखिए बात क्या होती है, दूसरी होती है। अब देखिए अब क्या होता है कि वहां की जो मतलब जो आपके जेबी कृपलानी है, उस समय जो कांग्रेस महासचिव होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना एक स्टेटमेंट बनाते हैं और जिसमें क्या करते हैं, जिसमें वो उन सब नेताओं के नाम लिखते हैं, जिसमें मतलब क्या ये जो क्या बन सकते हैं, इसमें आपके कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं। जब ये नाम की जो सूची है, जब ये गांधी जी के पास जाती है इस पर विचार विमर्श करने के लिए कि भैया इसमें से किसको क्या कर लिया जाए, चुन लिया जाए अध्यक्ष, जब गांधी जी के पास जब वो सूची पहुंचती है तो गांधी जी देखते हैं कि उस सूची में जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं होता है। तो उसमें सरदार पटेल और अन्य नेताओं के नाम रहते हैं, लेकिन किसका नाम नहीं रहता, उसमें जवाहरलाल नेहरू का नाम जिक्र भी नहीं होता है। तो गांधी जी उस पत्र को वापस वैसा का वैसा क्या कर देते हैं, वापस कर देते हैं। उस समय देखिए आपको बता दें, जब मतलब उन्होंने क्या कर दिया, वापस कर दिया, तो फिर क्या होता है कि जो जेबी कृपलानी हैं वो क्या है, उनके साथ बहुत लंबे समय से रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि गांधी जी ने इसको वापस कर दिया है तो वो पूरी तरह से समझ जाते हैं कि गांधी जी मतलब ये नहीं चाहते हैं कि मतलब और कोई प्रधानमंत्री बने, अर्थात वो ये चाहते हैं कि और कोई नहीं बल्कि क्या इसमें नेहरू का नाम होना चाहिए। बस फिर क्या है, आनन फानन में दूसरी आपकी लिस्ट तैयार की जाती है जिसमें नेहरू का नाम शामिल होता है। अब उसमें दोस्तों नेहरू का भी नाम शामिल होता है और उसमें सरदार पटेल का भी क्या होता है, शामिल होता है। आपको बताएं उस समय एक जो जेबी कृपलानी है, उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया है कि उनकी किताब का नाम था गांधी हिज लाइफ एंड थॉट्स। क्या? गांधी हिज लाइफ एंड थॉट्स। उसमें उन्होंने बताया कि जो कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी की बैठक होनी थी 11 दिसंबर 1945 को, लेकिन फिर क्या होता है, इसी वजह से उसको क्या कर दिया जाता है, डिले कर दिया जाता है, और जो फिर कब होती है, 29 अप्रैल 1946 को होती है। क्यों? क्योंकि उसमें नेहरू जी का नाम था नहीं है, इसलिए उसको क्या कर दिया गया, लेट कर दिया गया। और क्योंकि इसी चम में जो वो थी कमेटी, जो इसी मतलब जो वो होना था, बैठक होना था, इसी में तय होना था कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। तो फिर क्या होता है, इसको लेट किया जाता है। और फिर क्या होता है, फिर देखिए इसमें अब एक और मुद्दा यहाँ पर सबसे बड़ा सामने निकल कर के आता है कि गांधी जी को पता था और सब नेताओं को भी पता था कि पटेल क्या है, उनके सामने सबसे बड़ी मुसीबत है नेहरू जी के सामने। क्यों है? इसीलिए क्योंकि उस समय की जितनी भी जो कांग्रेस कमेटियां थी वो 80% कमेटियां पटेल जी के पक्ष में थी और नेहरू जी का तो वहां पर कोई नाम तक नहीं लेता था। आप सोच के देखिए कि 80% कमेटियां किसके, सरदार पटेल के साथ थी, नेहरू नाम का वहां जिक्र तक भी नहीं था। क्या था कि परंपरा के अनुसार ऐसा चलता था कि कांग्रेस की जो कमेटियां थी उस 15 कमेटी ये तय करती थी कि आखिर अध्यक्ष पद किसको दिया जाना चाहिए। अब इसमें आप ये सोच करके हैरान रह जाएंगे कि उस 15 में से केवल 12 कमेटी किसका समर्थन करती थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो ये तो तय था कि किसको बनना है, यहाँ पर आपका जो अध्यक्ष बनना है वो किसको बनना है, सरदार पटेल को बनना है। जब देखिए क्या होता है, हम आपको आगे नेक्स्ट बताते हैं कि फिर क्या होता है कि यहाँ पर जब मतलब गांधी जी के पास एक भेजा जाता है कि किसको यहाँ पर जब ये कमेटी गांधी जी के सामने पहुंचती है कि जिसमें नेहरू का नाम भी होता है,
सरदार पटेल का नाम भी होता है। तो फिर क्या होते हैं कि यहाँ पर जब एक स्टेटमेंट इसमें तैयार किया जाता है कि जिसमें पहले किया जाता था कि जिसमें नेहरू जी का नाम था नहीं, तो गांधी जी उसको दोबारा करवाते ताकि उनका नाम आ जाए। अब देखिए फिर क्या होता है, वहां पर जब ये होता है तो कृपलानी फिर क्या करते हैं, अपना जो उतने लंबे समय तक गांधी जी के साथ वक्त बिता चुके थे, अब गांधी जी क्या कहते हैं कृपलानी जी से कि आप एक ऐसा मतलब क्या प्रस्ताव तैयार करिए जिसमें मतलब क्या जो नेहरू जी जो मतलब कि जो नेहरू जी के नाम पर मुहर लग जाए और जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं वो ये मतलब साइन कर दें कि मुझे अध्यक्ष नहीं बनना है। जब ऐसा मतलब प्रस्ताव बनाया गया कि किसके पास भेजने के लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास भेजने के लिए कि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनना चाहता है, तो कांग्रेस जब सरदार पटेल के सामने जब ये जाता है तो वो इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनके फेवर में 12 जो कमेटियां हैं वो 80% उनके मतलब समर्थन में जो लोग हैं, तो वो तो अध्यक्ष पद उनको मिलना था। लेकिन गांधी जी के पास जब वो मतलब क्या होगा, यहाँ पर सरदार पटेल उस प्रस्ताव पर साइन नहीं करते हैं। जब साइन नहीं करते हैं, वह प्रस्ताव सेम का सेम कृपलानी ले जाकर के गांधी जी को दिखा मतलब के पास पहुंचाते हैं। जब गांधी जी देखते हैं कि यहाँ पर सरदार पटेल ने साइन नहीं किया है, मतलब अध्यक्ष पद छोड़ने का साइन नहीं किया है, तो वो फिर से पुनः उसको क्या करते हैं, वापस भेजते थे उस पत्र को किसके पास, सरदार पटेल के पास। जब सरदार पटेल जब देखते हैं कि ये मतलब वही पत्र है, तो फिर सरदार पटेल पूरी तरह से समझ जाते हैं कि गांधी जी ने पूरी तरह से मन बना लिया है, अर्थात गांधी जी अड़ गए हैं कि अब क्या है, प्रधानमंत्री या अर्थात कांग्रेस का अध्यक्ष इसको जवाहरलाल नेहरू को ही बनाया जाना है। फिर क्या होता है, जो जवाहरलाल नेहरू है उसको लेते हैं और उस पर साइन कर देते हैं। इस तरह से निर्विरोध जो अध्यक्ष है और आजाद भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। इस तरह से भारत को प्रथम प्रधानमंत्री मिल जाता है। चलिए ठीक है। अब कुछ लोगों ने तर्क दिया कि भैया गांधी जी ने ऐसा क्यों किया है, तो जो उस समय के जानकार थे, उस समय के पत्रकार थे, उनमें से एक थे हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकार दुर्गादास। उनकी एक किताब बहुत फेमस है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। तो इस किताब में उन्होंने बताया कि मैंने गांधी जी को पत्र लिखा कि प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाए। तो वहां पर जो गांधी जी ने वहां पर स्पष्ट रूप से कह दिया था कि सरदार जो जवाहरलाल नेहरू है कभी भी वह नंबर 2 पर काम नहीं करेगा। ऐसा किसने कहा था, गांधी जी ने कहा था कि नेहरू कभी भी नंबर 2 पर काम नहीं करेगा। गांधी ने जो नेहरू है उनके समर्थन में कहा था कि अकेला नेहरू ही अंग्रेज है इस कैंप में, मेरे कैंप में नेहरू ही एक ऐसा अंग्रेज है जो अंग्रेजों के तौर तरीके जानता है, विदेशों की मामले की समझ रखता है, विदेशों में पढ़ा लिखा है, इस वजह से वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों को अच्छी तरह से निपटा लेगा। ये किसके शब्द थे, गांधी जी के। उन्होंने कहा कि पटेल अच्छे से देश चला लेगा और दोनों अर्थात नेहरू और आपके पटेल दोनों देश चलाने वाली गाड़ी के 2 बैल होंगे। ये किसने कहा था, गांधी जी ने कहा था। अब देखिए ये तर्क आगे चल करके कि क्यों सरदार पटेल को क्या नहीं बनाया गया, प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, बाद के समय में स्पष्ट हो जाता है जब 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हो जाता है। बात स्पष्ट थी कि गांधी जी इस देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री देना चाहते थे जो युवा हो, जो क्या लंबे समय तक टिक सके, ऐसा प्रधानमंत्री देना चाहते थे। और जो उनकी निधन के समय स्पष्ट भी हो जाता है और जानकारों को इस समझ में भी आ जाता है। आप कमेंट करके आप भी बताइए, क्या पटेल जी को उस समय प्रधानमंत्री बनाया जाता तो आज क्या स्थिति होती, और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया तो आज क्या स्थिति है। इसमें अगर कोई आपको एक फर्क नजर